तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका आज सॉल्यूशन चैप्टर है। आपके पास एक टारगेट है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला फर्स्ट वन इज, एक मिनट, हाँ इसको। तो हमारे पास जो चैप्टर नेम है दैट इज सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर है। एक मिनट, तो चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। लिख क्यों नहीं रहा है? चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। One second. अब हो गया सही। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। तो इसका, हाँ एक मिनट, हाँ इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो चैप्टर नेम इज सॉल्यूशन। आवाज सबको आ रही होगी मेरे ख्याल से क्लियर। सॉल्यूशन चैप्टर है। हो क्या रहा है? वन सेकेंड। सॉल्यूशन चैप्टर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, होता क्या है ये। तो सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन मींस होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन है जो, इसका मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक कोई वेसल लिया और इस वेसल में क्या रखा आपने, वाटर। अब वाटर के साथ अगर आपने इसमें शुगर मिक्स कर दिया, ठीक है, ये शुगर आपने इसमें मिक्स कर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर आपने इसकी जगह पे क्या किया, मैंने सॉल्यूशन लिया और इसमें मैंने क्या किया, वाटर, और वाटर के साथ मैंने सैंड मिक्स कर दिया, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? रिप्लाई करके बताना मुझे जरा। रिप्लाई मी कि अगर नो सर। नो, हाँ वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि वाटर प्लस सैंड क्या, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि नो, अंबिका तनिष्का, हाँ वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन होगा दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब जैसे वाटर शुगर हो गया, वाटर सॉल्ट हो गया, तो जनरली उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। टू और मोर कंपोनेंट, कंपोनेंट जैसे वाटर इज अ कंपोनेंट, शुगर इज अ कंपोनेंट, सॉल्ट इज अ कंपोनेंट, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो हम इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके सॉल्यूशन के बाद, सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलके बनता है, तो जब भी आपके पास सॉल्यूशन वर्ड आएगा तो जनरली हमको समझ जाना है यहाँ पे कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो इसके कंपोनेंट होते हैं मेन, वो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक को कहेंगे हम सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज मैंने कहा आपको कि सॉल्ट
इज डिसॉल्व इन वाटर, इसमें सॉल्यूट क्या होगा? रिप्लाई करके बताओ मुझे। सॉल्ट। हाँ वेरी गुड। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर। वाटर, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, जो मॉडर्न डेफिनेशन वो क्या है? अगर मैंने कहा सॉल्यूट की मॉडर्न डेफिनेशन बताओ, तो विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट इन जनरल। ठीक है, और सॉल्वेंट कहते हैं कि द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, which is present in larger amount in solution is called solvent। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन ये इसकी है सॉल्यूट की कि द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट है कि द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और सॉल्वेंट होता है कि जिसमें ऑन विच वी डिसॉल्व, ऑन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे वो है, ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो है ओल्ड डेफिनेशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है, और जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है, और दिस वन इज मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका मीनिंग समझना है कि ये मीनिंग क्या है। क्लियर हुआ ये? तो रिप्लाई करो यस, आगे बढ़ जाते यस सर। ओके। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब सॉल्यूट हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। अब इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के टाइप्स आते हैं, कई बार क्वेश्चन में आएगा आपके पास कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाई मींस क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहेगा, एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन इज देयर। बाइनरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई? हाँ, बाई मींस सर टू। हाँ टू, वेरी गुड। ये वैसे बोल कौन रहा है? किसकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे? नाम बताओगे अपना आप? अच्छा, ऋषभ, ओके, अंबिका, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास है बाई का मतलब टू, तो ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन, द सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट, the solution which contain two component is called binary solution। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक होगा आपका कोई भी सॉल्यूट, और एक को आप कहोगे जिसको सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी जहां पे भी आएगा वर्ड, इसका मतलब आपको समझ जाना है दो से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि सॉल्ट लिया हमने, उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो सॉल्ट और वाटर इज बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे मैंने शुगर ले लिया और उसको वाटर में ऐड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट, और दूसरा होगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यस आगे सर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अभी पहले थोड़ा बेसिक है और आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। फिर आता है टर्सरी सॉल्यूशन। कई बारों कहेगा टर्सरी सॉल्यूशन बताओ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्सरी? टर्सरी कोई बता सकता है? टर्सरी मीन्स क्या होगा? टर मीन्स क्या होता है जनरली? रिप्लाई करके बताओ मुझे। टर्सरी सॉल्यूशन, देखते हैं आप क्या कह रहे हो। टर्सरी, हाँ, अंबिका सही है, ऋषभ सही है, और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते। टर्सरी मीन्स होता है थ्री।
ठीक है, टर्सरी मीन्स 3। तो यहां पे क्या होगा, द सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, द सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट। अब 3 कंपोनेंट कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक सॉल्ट ले लिया मैंने, दूसरा मैंने उसमें शुगर भी डाल दिया, और तीसरा मैंने उसमें वाटर भी डाल दिया। तीन चीजें मैंने उसमें मिक्स कर दी। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे, और लिखेगा क्वेश्चन में कि दिस इज अ टर्सरी सॉल्यूशन। तो आपको समझ जाना है कि उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया सॉल्ट, इसको वाटर में और अल्कोहल में डाल दिया, वाटर प्लस अल्कोहल, तो कोई भी 3 चीज हो सकती है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट का मतलब एक ये हो गया, दूसरा और तीसरा। तो 3 कंपोनेंट अगर मिक्स होगा तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन के बीच बीच में आ जाते हैं कई बार, तो ये टर्मिनोलॉजी जो हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, तो टर्सरी सॉल्यूशन मींस क्या होगा, द सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट इज कॉल्ड टर्सरी सॉल्यूशन। एग्जांपल इज सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, या सॉल्ट, वाटर, अल्कोहल। ऐसे आप 3 कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्सरी सॉल्यूशन। इज क्लियर? आगे बढ़ जाएं। यस, और कोई एक्टिव नहीं है अंबिका? यस, और इसके अलावा तनिष्का, अच्छा टाइपिंग है, और श्रुति, आयुष, रिप्लाई करो जरा, हमें पता चलना चाहिए कि आपको आया या नहीं आया। ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ जाए। विनीत, सैनी, युवराज, ठीक, तो यामिनी, आयुष, श्रुति, वेरी गुड, तनिष्का। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो बार बार आपके पास आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत बार आएगा आपके पास, पूरे चैप्टर में ये आते ही जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो आपके उसमें क्वेश्चन में आते चले जाते हैं। तो एक्वस का मतलब होता है वाटर, यानी कि इसमें फिक्स है कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट हर हमेशा क्या होगा, वाटर होगा, बस, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, फिक्स है कि सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा ये एक्वस सॉल्यूशन, एग्जांपल मैंने कहा आपको कि मैंने H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मिक्स है, वाटर के साथ, H2O के साथ मिक्स है, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ समथिंग। तो जहां पे भी एक्वस वर्ड आएगा, इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट आपने लिया है वो वाटर है, फिक्स है, और जो दूसरी चीज है वो है आपकी सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन कई बार आएगा, अब यहां से लेके पूरे उसमें आपके पास आता चला जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन क्लियर हो गया कि द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पे नहीं आएगा मुझे एन लिख देना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको नहीं आया है समझ में। ठीक है, ये छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजी हैं। अब आता है इसमें नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन, NON, नॉन एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन का मतलब नहीं है। ठीक है, नॉन का मतलब सीधी सी बात है जो नहीं है, यानी कि इस सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, वाटर नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए, अदर देन वाटर, वाटर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, तो और क्या हो सकता है फिर, तो सॉल्वेंट में बहुत सारे आते हैं। जैसे अमोनिया में आप किसी चीज को घोल सकते हो, तो अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल में हम किसी चीज को डाल सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल हो गया, और आपका ईथर हो गया,
बेंजीन हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें हम किसी चीज को डाल सकते हैं, जिसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वाटर नहीं होना चाहिए बस। बाकी कुछ भी हो जाए सॉल्वेंट, लेकिन वाटर ना हो, तो उसके लिए वर्ड आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन एक्वस मींस क्या होता है कि अदर देन वाटर, सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, सॉल्वेंट है जो वाटर से हटके होगा, तो उसे कहेंगे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हुए, रिप्लाई करना मुझे, ये दोनों क्लियर हैं, एक्वस यस सर। सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, ओके, अभिषेक, श्रुति, अंबिका, ऋषभ, आयुष, वेरी गुड। अब ये देखो स्टार्टिंग का पॉइंट है, स्टार्टिंग से समझते चले जाओगे तो आपको ये आसान लगेगा, बहुत ज्यादा बेसिक है, जो स्टार्टिंग को ही मैं फोकस करता हूँ कि ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। अब हम आते हैं मेन यहाँ पे कंसंट्रेशन पे, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है जो ये 11th में भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि इसकी डिफाइन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट को मास भी कह देते हैं कई बार, मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा होता है किसी बुक में और किसी में लिखा होता है सॉल्यूशन, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन आपको पूछी नहीं जाती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में होता है, तो उससे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे मैंने कहा कि सपोज करो मैंने 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो ये उसकी कंसंट्रेशन हो गई सॉल्यूशन, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 5/100। ठीक है, इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए एक जनरल वर्ड जो कंसंट्रेशन का आता है, उसकी जगह पे हम अभी कई टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, पर ये कंसंट्रेशन की डिफाइन क्या है, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अब आगे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, to express कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट इज परसेंटेज, इसके 3 टाइप्स होते हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट एंड मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, सेकंड इसमें आता है स्ट्रेंथ, जो आपने 11th में पढ़ा है लगभग वही है। ठीक है, एक मैं ऐड करूंगा क्योंकि वो आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव में आता है वो। तीसरा है इसमें मोलैलिटी, फोर्थ वन इज मोलैरिटी, फिफ्थ वन इज नॉर्मेलिटी, सिक्स वन आता है इसमें आपका मोल फ्रैक्शन, ये मैंने नोट्स में भी लिखे हैं सब। सेवंथ इज मास फ्रैक्शन और 8 इज पार्ट्स पर मिलियन। तो वन बाय वन हम इन सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड इज स्ट्रेंथ, थर्ड इज मोलैलिटी, फोर्थ इज मोलैरिटी, फिफ्थ है नॉर्मेलिटी, एक फॉर्मेलिटी भी आता है, और फिर सेवंथ है मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड पीपीएम। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम परसेंटेज से उठाते हैं, जो सबसे आसान सा क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज में हम पढ़ते हैं पहला मास परसेंटेज। देखो
परसेंटेज है, परसेंटेज में जो पहला पॉइंट है दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको कई नाम से बुलाते हैं, कई बार यहाँ पे लिखा होता है बाई मास, ठीक है, या कई बार उसे लिखेंगे W/W लिख देंगे। तो आपको समझ जाना ये मास परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है, मास परसेंटेज या बाई मास या W/W। अब इसकी डिफाइन क्या है, देखो बहुत सिंपल सी डिफाइन है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं वैसे ही आपने मास परसेंटेज निकालना है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द AMOUNT, amount of solute dissolved in परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था पर 100, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको कहते हैं मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपॉन टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स क्या होगा, जो मास ऑफ सॉल्यूशन का होगा वो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा, इनटू 100। परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हर हमेशा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट में देखो ये भी मास है यानी ग्राम में, ये भी होगा, ये भी ग्राम में होगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नॉट यूनिट, ठीक है। ये समझ में आया सबको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, ग्राम में होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। देखो जब भी दोनों सेम होते तो क्या होगा, इसकी भी यूनिट ग्राम है, इसकी भी ग्राम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो रिप्लाई करो, ये पहला वाला समझ में आया आपको या नहीं आया, रिपीट करना है या आगे? ओके, अभिषेक, आयुष, अंबिका, श्रुति, वेरी गुड, ऋषभ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। इसके मेन क्वेश्चन आंसर आते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन नहीं आती है, ठीक है। तो हमने फोकस करना है इसके बाद न्यूमेरिकल पे। जो ये 3-4 फिजिकल के चैप्टर हैं इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का 101% आता है बोर्ड में, और कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का हो तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रेफर मिलती है, इसीलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे 98% एक्वस H2SO4, ठीक है, और पीछे से लिख देगा वो बाई मास, ठीक है, या फिर वो कई बार चालाकी करता है, वो लिख देता है यहाँ पे W/W। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखो इसमें पहली इंफॉर्मेशन है कि 98 ग्राम, ध्यान रखना है W है, W मीन्स वेट यानी ग्राम, और ये भी ग्राम है, तो इसका मतलब हुआ कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको कई इंफॉर्मेशन मिल गए देखो इसमें, और मैंने कहा था कि एक्वस आएगा वर्ड, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। और वाटर कितने ग्राम होगा, आपको पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये 100 माइनस 98 यानी वाटर है 2 ग्राम। तो हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन दे दी देखो उसने, एक वर्ड को ये देगा आपको, और इस वर्ड से हमें 3 चीज पता चल गई कि सॉल्ट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है, और वाटर का वेट कितना है, ठीक है। ये समझना आपने यहाँ देख कर, देखो ये लिखा है W/W या बाई मास, तो आप समझ जाओगे मास के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया तो बताओ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और नहीं हुआ तो हम उसको देखेंगे दोबारा, तो मुझको बताओ विनीत, श्रुति, यामिनी, ठीक है। और इस ओके, यामिनी, ऋषभ, हाँ, इसमें क्वेश्चन आएगा अभी, आपको इंफॉर्मेशन दी अभी, तो कई क्वेश्चंस आएंगे, मोलैलिटी निकालो, मोलैलिटी जो मैंने आपको आगे के पॉइंट बताए हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, मोलैलिटी बताओ, मोलैरिटी बताओ, स्ट्रेंथ बताओ,
और ये परसेंटेज में दे देते हैं आपको, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है, अभी हम आगे करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब सेकंड में आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज में। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज में देखो जहां पे मैंने मास लिखा था वहां पे वॉल्यूम लिख देना है बस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolved in, volume of solute dissolved in 100 ml। देखो अब दोनों चीज ml में आ जाएगी क्योंकि वॉल्यूम आ गया है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसे कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको क्या क्या नाम से कहते हैं देखो, बाई वॉल्यूम भी कह देंगे या फिर लिखेंगे V बाई V। अब इससे आपके आंसर बदल जाएंगे। देखो स्टेटमेंट में सेम लिखूंगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज की डिफाइन क्या है देखो, the volume of solute dissolved in 100 ml of solution is called volume percentage, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, जहां पे मैंने मास लिखा था वहां पे वॉल्यूम लिख देना है बस। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब ओवरऑल, जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हो, इनटू 100। बस वॉल्यूम में क्या लिखा है यहाँ पे चेंज क्या किया मैंने, यहाँ वॉल्यूम लिख देना है बस। वॉल्यूम किस में आता है, ml में। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो दोनों ml में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन में कैसे आएगा, एक मिनट, हाँ देख लेता हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये स्टेटमेंट को समझो आप, मैंने स्टेटमेंट पहले की तरह लिख दी देखो, 98% एक्वस, ठीक है। ये 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, इसका ध्यान रखना आप लोगों ने, फिर अब रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। एक्वस H2SO4, देखो मैंने सेम स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट में मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया बाई वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बाई वॉल्यूम, या फिर मैंने लिख दिया V बाई V। तो आप समझ जाओ, अब जो मैंने पहले लिखा था वो मतलब नहीं रहेगा। अब क्या होगा, अब हो जाएगा 98 ml आपके पास H2SO4 हो जाएगा, और 98 ml ऑफ H2SO4 डिजोल्व होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई। और वाटर देखो एक्वस है, तो वाटर आपका हो जाएगा 2 ml। 2 ml कैसे आया, ये आया आपका 100 माइनस 98 करके। आपको पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन ओवरऑल होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो टोटल 100 है, अब ये 98 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रख के। तो अब देखो मीनिंग बदल गई, पहले मैंने ग्राम में लिखा, अब इसे किस में लिखेंगे, ml में लिखेंगे। तो ये समझ में आया आपको तो मुझे रिप्लाई कर दो, नहीं आया तो मैं दोबारा आपको इसको बताऊंगा। यस सर। ओके, यस अभिषेक और आयुष, अंबिका, वेरी गुड, श्रुति। तो आपने याद करते हुए चले जाना है, स्टार्टिंग को जितना अच्छा याद करोगे आपको चैप्टर उतना अच्छा याद होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, तीसरा इसी का पॉइंट है मास वॉल्यूम परसेंटेज। एक ही चीज में आपको ये कंफ्यूज कर देगा, कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा आता है और आपके बोर्ड में भी ये पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। यहाँ पे लिख देगा बाय मास वॉल्यूम, देखो बाय मास वॉल्यूम, या फिर ये ब्रैकेट में लिख देता है देखो W बाई V। ब्रैकेट को तुरंत पहचानना, अगर ब्रैकेट गिवन नहीं होगा तो W बाई W माना जाएगा हर हमेशा, ठीक है। ये तब माने जाएंगे अगर ब्रैकेट में ये दिया होगा तो, अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज जाओगे, मैंने सिंपल लिखा तब आप लास्ट में बताता हूँ। पहले इसकी डिफाइन देखो, ये मास से पहले तो हम पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मास का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सेम है देखो, लैंग्वेज कोई चेंज है ही नहीं। किसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन। अब सेकेंड पार्ट क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस में आएगा, 100 ml में। मैंने कहा था परसेंटेज मींस पर 100, हर हमेशा हम 100 से काउंट करेंगे परसेंटेज को, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी डिफाइन है देखो। अब इसकी अगर मैंने कहा आपको बताओ मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ, तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट एक ही बात है।
ठीक है, अपॉन, देखो नीचे वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम लिखेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ कोई चेंज नहीं, देखो यहाँ चेंज है बस हर एक में, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से। अब इसकी यूनिट है, देखो इसकी यूनिट होगी, इसको ग्राम में लिखेंगे, इसे ml में लिखेंगे, तो हो जाएगा ग्राम पर ml। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? सर रिप्लाई, मास को डब्ल्यू से भी लिखते हैं? हाँ डब्ल्यू से? डब्ल्यू से लिख लो, एम से लिख लो, एक ही बात है। डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं हम और एम से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू और एम यहाँ पे सेम चलते हैं लगभग। ठीक है, डब्ल्यू से ही ज्यादातर लिखा जाता है इसको, यहाँ पे बुक में देखोगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा होगा हर जगह पे। ठीक है, तो मास है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, अंबिका, यामिनी, अभिषेक, विनीत, देखो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। श्रुति, वेरी गुड। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो इससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे मैंने कहा आपको 98%, देखो मैं लैंग्वेज सेम रख रहा हूँ सबकी, एक्वस एस्ट्रोसोपोर, यहीं पे तो आपको कंफ्यूज करेगा वो। और ब्रैकेट में क्या लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा W/V, बस जैसे आपने ब्रैकेट में देखा ये लिखा हुआ, या फिर ये लिख देगा बाय मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, बस मीनिंग बदल जाएगी। तो ये कंफ्यूज करते हैं आपको यहाँ पे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, 98 ग्राम आपके पास हो जाएगा H2SO4। जैसे मैंने लिखा क्या, मास और वॉल्यूम लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली क्वांटिटी है सॉल्यूट की वो मास में दी है, और टोटल जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको वो किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन, अब बोलेगा बताओ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन, अब वाटर को निकाल सकता है कोई यहाँ से? कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने वाटर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे वाटर के, वाटर का वेट कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग लगाओ इसमें। अब इसमें आसान नहीं है इतना, आपको 98 ग्राम H2SO4 दे दिया है, सॉल्यूशन 100 ml है, क्योंकि क्या लिखा है देखो, ये लिखा है W/V, तो यहां से समझो आप, ये W है तो ये वेट ऑफ सॉल्ट, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वाटर कैसे निकलेगा यहाँ पे, वाटर का वेट? कोई दिमाग लगा सकता है? आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये, एनीवन? नो, यहाँ पे गलती कर गए आप, यहाँ पे गलती कर गए। और कोई आंसर इसके अलावा? यही पे तो है। हाँ वेरी गुड, श्रुति सही है तब भी। और नहीं, अभिषेक मिसिंग कर गया आप। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत आता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, कंपटीशन में सबसे ज्यादा आता है। यहाँ पे आपको क्या होगा, डेंसिटी गिवन होगी, जैसे मैंने लिखा 1.5 ग्राम दे दिया आपको पर ml दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मुझे पहले क्या करना है, इसको वॉल्यूम में चेंज करना है सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी क्वेश्चन में 101% दी होगी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.5, वॉल्यूम आपका 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 150 ml, सॉरी 150 ग्राम। आप देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया उसने आपको, ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया आपका 150 ग्राम। ठीक है, अब आपका वाटर आराम से निकल जाएगा। वाटर क्या होगा, जितना सॉल्यूशन का वेट है माइनस जितना सॉल्यूट का वेट है। आप देखो 52 ग्राम, तो आप गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करता है, इसीलिए ये बेसिक टर्म्स होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन के बीच में आते हैं ये। इससे जब मैं आगे की चीजें बताऊंगा तो वहां पे पूछा जाएगा आपसे कि इसकी मीनिंग, इसका क्वेश्चन बताओ, इसके क्वेश्चन को बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। 2 मिनट है, हाँ बताओ ये समझ में आया या दोबारा बताऊं? इससे बहुत टेक्निकल पॉइंट है। सर दोबारा बता दो। ओके, और इसके अलावा कोई रिप्लाई? ठीक है, रिपीट कर दो। ओके, रिपीट। तो अभी 2 मिनट बचे हमारे पास, फिर रिज्वाइन करनी सेम आईडी पे आप लोगों ने। ठीक है, मैं आपको इसे फिर से एक बार बताता हूँ। यहीं पे वो है क्या, सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमें यहाँ पे
चकरा देता हूँ। जैसे मैंने कहा 68% HNO3 दे दिया, एक्वस ध्यान रखना, ये एक्वस सब में दिया होता है, और वहां पे लिख दिया उसने बाय मास वॉल्यूम, ठीक है। अब या फिर उस लिख देगा W/V, इसको जरूर पढ़ना है, ये ब्रैकेट वाला, ये सारा आंसर चेंज कर देता है। तो यहां से मुझे पता है 68 ग्राम क्या दे दिया, और डेंसिटी भी देगा यहाँ पे, जैसे डेंसिटी दे दिया इसकी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो या इसका मतलब क्या हुआ, देखो मास और वॉल्यूम है, तो 68 ग्राम क्या हो जाएगा, HNO3 का वेट। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा सॉल्यूशन आपके पास। अब वाटर निकालना आपने, तो वाटर के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दी हुई है कितनी, 1.2, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सॉल्यूशन कितना आ गया, वेट, सॉल्यूशन का वेट आ गया आपके पास 120 ग्राम, और 68 ग्राम HNO3 है। अब यहाँ से अगर हम वाटर को निकालेंगे तो जाएगा 120 माइनस 68। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब ये ऑफ हो जाएगा मीटिंग, दोबारा आपको रिज्वाइन करनी है सेम आईडी पे, ठीक है। तो ये सोचो जरा एक बार, फिर रिप्लाई करना मुझे, आया या ये नहीं आया समझ में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ओके, यस, तनिष्का, अंबिका, श्रुति। तो मैं एंड कर रहा हूँ और दोबारा रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।